आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम आधुनिक गद्य के अंतर्गत नाटक एवं एकांकी के प्रश्नों पर अभ्यास कर रहे हैं। यह इसका चौथा भाग है और निरंतर अभ्यास से ही हमारी पकड़ प्रश्नों पर हो सकती है, नहीं तो फिर जब परीक्षा हाल में हम बैठते हैं तो कंफ्यूजन में प्रश्न गलत हो जाते हैं। इसमें यहाँ तक हम अभ्यास कर चुके हैं कि ध्रुव स्वामिनी के प्रतिपाद्य का विषय क्या है। अब यहाँ से प्रश्न फिर देखिए, सारंद्री के रचनाकार कौन है? सारंद्री के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। इनमें कौन सा नाटक भारतेंद्र जी का नहीं है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक जो है वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नहीं है, बल्कि यह लाला श्री निवास दास का नाटक है। कलि कौतुक रूपक के रचयिता कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। इसके अतिरिक्त इनकी रचनाओं में प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्त शतक, त्रिप्यंताम, श्रृंगार विलास, हरगंगा। फिर इनमें से कौन सा नाटक भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नहीं है? ऊपर वाला प्रश्न दोहराया गया है। फिर भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नाटक भारत दुर्दशा, विशस्य विषमौषधम, नील देवी है। संयुक्ता स्वयंवर जो नाटक है वो उनका नाटक नहीं है। फिर इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है टूटते परिवेश, जय पराजय, अजात शत्रु, लहरों के राजहंस। तो लहरों के राजहंस जो नाटक है ये मोहन राकेश का है और यह गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित है और इसकी नायिका जो है वो सुंदरी है। लहरों के राजहंस यह मोहन राकेश का नाटक है और 1963 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। टूटते परिवेश ये नाटक विष्णु प्रभाकर का है। अजात शत्रु नाटक जो है वो जयशंकर प्रसाद का है। जय पराजय नाटक जो है वो उपेंद्र नाथ अश्क का है। और देख लीजिए, इसमें टूटते परिवेश नाटक विष्णु प्रभाकर का है। इनके अन्य नाटकों में डॉक्टर, समाधि ये है और उपेंद्र नाथ अश्क के नाटक में जय पराजय और जयशंकर प्रसाद के नाटक में सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, अजातशत्रु, कामना, स्कंदगुप्त। अग्निलीक काव्य नाटक कृति के रचनाकार कौन है? भरत भूषण अग्रवाल। आठवां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? आठवां सर्ग जो है वो नाटक है और यह जो है सुरेंद्र वर्मा का प्रसिद्ध नाटक है। सुरेंद्र वर्मा के और नाटकों में द्रौपदी, सेतुबंध, नायक खलनायक विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, छोटे सैयद बड़े सैयद, एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी, कैदे हयात। इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे थे? तो जयशंकर प्रसाद ने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचनाकार कौन है? आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का बहुत प्रसिद्ध नाटक है और यह 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके जो नायक हैं कालिदास हैं और इसकी नायिका जो है वो मल्लिका है। इन भारतेंद्र युगीन नाटकों का सही कालक्रम क्या है? तो भारतेंद्र युगीन नाटक जो है 1850 से 1900 ईस्वी तक माने जाते हैं। स्वर्ग की झलक या व अंधा गली के लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क। उपेंद्र नाथ अश्क के जो प्रमुख एकांकी हैं उसको देखिए, लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोंक, चरवाहे, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ। और उदय शंकर भट्ट ने लिखा है एक ही कब्र में 10,000 नए मेहमान, पर्दे के पीछे मुंशी अनोखे लाल, विष की पुड़िया। इनका जो रचना है 10,000 और एक ही कब्र में नए मेहमान, ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं और एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। तो जैसे को तैसा नाटक गोपाल राम गहमरी का है और इनके अन्य नाटक में
देश दशा। निम्नलिखित प्रसादोत्तर नाटक है, निम्नलिखित में प्रसादोत्तर नाटक है। तीसरा हाथी, बिन बाती के दीप, सेतुबंद, ये तीनों नाटक ही प्रसादोत्तर नाटक हैं। इसमें तीसरा हाथी जो है रमेश बख्शी का नाटक है और सेतुबंद सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। बिन बाती के दीप ये शंकर शेष का नाटक है। फिर इसमें पूछ रहा है कि गलत कथन कौन सा है। नाटककार के समक्ष समय का बंधन होता है। नाटक में सभी प्रकार की घटनाओं को प्रदर्शित किया जा सकता है। फिर नाटक के संवाद सरल और गत्यात्मक होने चाहिए। लिखित रूप में नाटक एक आयामी होता है, मंचन में वही बहुआयामी होता है। इसमें जो दिया गया है कि नाटक में सभी प्रकार की घटनाओं को प्रदर्शित किया जा सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। भारतीय नाटककारों में भारतीय नाटकों में ये बताया गया है कि कुछ ऐसे दृश्य हैं जो हम मंचन नहीं कर सकते, उन्हें केवल संकेत के रूप में दिखा सकते हैं। इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत नहीं है। भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम मोहिनी। प्रेम मोहिनी नाटक ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है। प्रहलाद चरित्र, रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता सम्भ्रम, संयुक्ता स्वयंवर, ये सभी नाटक जो है लाला श्रीनिवास दास के हैं। अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है। पौराणिक आख्यान पर आधुनिक युग की अनास्था, संतरास, कुंठा अंकित की गई है। वैयक्तिक स्नेह और स्वार्थ का शासक अंधेपन परिचय देता है। इसके द्वारा कृष्ण भक्त की प्रतिष्ठा की गई है। युद्ध की अंतिम परिणति पूरी मानवता को ध्वस्त कर देती है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो गलत होगा। इसके द्वारा कृष्ण भक्त की प्रतिष्ठा नहीं की गई है। इसमें जो है महाभारत के नाटक के 18वें दिन मतलब युद्ध समाप्त होने के बाद की कथा अंधा युग में कही गई है। अंधा युग नाटक जो है धर्मवीर भारती का है और यह गीत नाट्य है। इसका प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी है। जयशंकर प्रसाद रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है। अलका गांधार की राजकुमारी है, कल्याणी मगध की पटरानी है, कार्नेलिया भारत की सराहना करती है, राक्षस नंद का मंत्री है। इसमें ऑप्शन बी गलत है, कल्याणी मगध की पटरानी नहीं है। बाकी अलका जो गांधार की राजकुमारी है, कार्नेलिया भारत की सराहना करती है, राक्षस नंद का मंत्री है। फिर नाटक और नाटककार का एक युग्म अशुद्ध है। करबला प्रेमचंद्र, ये नाटक प्रेमचंद्र का है। फिर नदी प्यासी थी, धर्मवीर की रचना है। रथ का कंगन सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। अंजो दीदी विष्णु प्रभाकर का नाटक है। तो अंजो दीदी विष्णु प्रभाकर का नाटक नहीं है बल्कि उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है। और उपेंद्र नाथ के नाटकों में, उपेंद्र नाथ अश्क के नाटकों में यह सबसे अच्छा नाटक माना गया है। फिर निम्नलिखित नाटकों और उनके रचयिताओं से संबंधित एक युग्म सही नहीं है। अज्ञातवास द्वारका प्रसाद मिश्र, कामना जयशंकर प्रसाद, वरमाला गोविंद वल्लभ पंत, करबला उदय शंकर भट्ट। तो करबला नाटक जो है उदय शंकर भट्ट का नहीं है बल्कि करबला नाटक प्रेमचंद्र का है। मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैर तले जमीन को किसने पूर्ण किया था। तो कमलेश्वर ने पूर्ण किया था। मोहन राकेश के नाटकों में आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन। किस एकांकीकार ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया था। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने
एकांकी के माध्यम से देश प्रेम और अतीत के गौरव को प्रस्तुत करने का काम किया था। फिर स्कंद गुप्त में धातुसेन पर अनंत देवी के क्रुद्ध होने का क्या कारण था? धातुसेन द्वारा राज परिवार में षड्यंत्र का संकेत, इस कारण से अनंत देवी उससे क्रुद्ध हो गई थी। जब स्कंद गुप्त नाटक हम पढ़ेंगे तो उसमें जो है सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आधे अधूरे में सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा कौन करता है? तो जन्मेजय करता है। आधे अधूरे नाटक की जो महिला नायिका है वो सावित्री है और वह एक ऐसे पुरुष की तलाश में है जो उसे पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सके, और जुनेजा जो है उसके पूरे व्यक्तित्व की समीक्षा करता है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार स्कंद गुप्त में कल्पित पात्र है, स्कंद गुप्त का जो कल्पित पात्र है वो प्रपंच बुद्धि है। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। आधे अधूरे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पारिवारिक विघटन की गाथा है, मध्यम वर्गीय जीवन की समकालीनता से युक्त है, स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज है, मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है, अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाट्य कृति है। ये ऑप्शन ई इसमें गलत है। ये मोहन राकेश का बहुत प्रसिद्ध नाटक है और इसमें रंग निर्देश जो है पूर्ण रूप से है। इसमें रंग निर्देश जो है रंग निर्देशों का अभाव नहीं है। अंधा युग में प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र है, तो अश्वत्थामा जो है वो अहिंसा का प्रतीक है और यह श्रापित जीवन जीने के लिए बाध्य है। इसमें प्रश्न आता है कि अंधा युग में कौन सा पात्र श्रापित जीवन जीने के लिए बाध्य है? तो अश्वत्थामा। अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक किसने कहा था? तो गांधारी ने। गांधारी ने कृष्ण को प्रभु नहीं बल्कि वंचक कहा था। मिट्टी के लोदे सबके सब मिट्टी के लोदे, यह कथन किसका है? यह छोटी लड़की कहती है। छोटी लड़की किसमें? आधे अधूरे की जो पात्र है सावित्री, सावित्री की लड़कियां दो लड़कियां हैं, उसमें छोटी लड़की जो है वो ये कहती है मिट्टी के लोदे सब मिट्टी के लोदे। स्कंद गुप्त में कवि कालिदास का नाम है? कर्णदत्त, मातृगुप्त, प्रख्यात कीर्ति, चक्रपालित, पुरगुप्त। इसमें मातृगुप्त जो है वो स्कंद गुप्त में कवि कालिदास है। इनमें से कौन सा गद्यकार भारतेंद्र युग का नहीं है? जगदीश चंद्र माथुर, ये आधुनिक युग के नाटककार हैं, न कि भारतेंद्र युग के। बाकी श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ये सभी भारतेंद्र युग के नाटककार हैं। निम्नलिखित में से रचनाकार और रचना का विकल्प सही नहीं है। सुरेंद्र वर्मा, आठवां सर्ग सही है, भीष्म साहनी, हानूस सही है, शंकर शेष एक द्रोणाचार्य, और धर्मवीर भारती अंधा कुआं। तो धर्मवीर भारती की रचना अंधा कुआं नहीं है, अंधा युग है। फिर भोर का तारा एकांकी का पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री में क्या है? भोर का तारा एकांकी जो है उसकी पात्र जो छाया है वो कहती है प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री कविता है। तुम्हें मुझसे घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा है, तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से घृणा करता है। सृजन में संकलित तौलीय एकांकी का यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो इसकी जो नायक मधु है और नायिका जो है मधु है और नायक जो है वसंत है। तो वसंत ने मधु से कहा था कि तुम्हें मुझसे घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा है। अजात शत्रु का प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है, तो अजात शत्रु का प्रकाशन वर्ष 1922 ईस्वी है।
अब इनके अन्य नाटकों का हम प्रकाशन वर्ष देखेंगे। सज्जन जो है 1910 में, कल्याणी परिणय 1912 में, करुणालय 1913 में, प्रायश्चित 1913 में, राजश्री 1915 में, विशाख नाटक इनका 1921 ईस्वी में, जनमेजय का नागयज्ञ 1926 में, कामना 1927 में, स्कंदगुप्त 1928 में, चंद्रगुप्त 1931 में और ध्रुव सामनी 1933 में। निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? लहरों के राजहंस, ये मोहन राकेश का नाटक है। अंधा कुआं, ये लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। डॉक्टर जो है विष्णु प्रभाकर का नाटक है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार गायकवाड़ का वर्णन किया है? तो विशस्य विश्वमौसधम में भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने अपने नाटक में बड़ौदा के राज परिवार गायकवाड़ का वर्णन किया है। इनके हम विषय को देख लेंगे। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत 1873 ईस्वी में आता है और यह एक प्रहसन है। सामाजिक धार्मिक विसंगत पर यह व्यंग्य है। भारत दुर्दशा 1880 में आता है। ये नाटक में नाट्य रासक है या लास्य रूपक है, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज्य का अप्रत्यक्ष निंदा। नील देवी 1881 में आता है। ये गीत रूपक है और राजपूतानी आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा इसमें की गई है। अंधा युग नाटक की समस्या क्या है? अंधा युग युद्ध और उसके बाद की समस्या इसमें धर्मवीर भारती ने दिखाया है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? अंधेर नगरी, नहुष, विशस्य विष्णुऔषधम, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत। तो अंधेर नगरी नाटक जो है वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है। विशस्य विष्णुऔषधम भी भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत भी नाटक भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है। नहुष नाटक जो है वो गिरधर दास का है, जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र के पिताजी थे। भारतेंद्र द्वारा अनुदित नाटक कौन सा है? विद्या सुंदर इनका अनुदित नाटक है, जबकि नील देवी, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत इनका मौलिक नाटक है। निम्नलिखित में से कौन सा भीष्म साहनी का नाटक नहीं है? हानूस, माधवी, कबीरा खड़ा बाजार में। अंधा युग इनका जो धर्मवीर भारती का ये नाटक है। हानूस, माधवी, कबीरा खड़ा बाजार में, ये नाटक जो है भीष्म साहनी के हैं। एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार कौन है? तो राम कुमार वर्मा है। राम कुमार वर्मा के एकांकियों हम देखेंगे। रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूत, सप्तकिरण, रूप रंग, कवदी महोत्सव, ध्रुवतारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, कामकंदला, बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम आदि। जबकि कारवां नाटक संग्रह जो है वो भुवनेश्वर का है। कारवां नाटक वो भुवनेश्वर का है। निम्नलिखित में से कौन सा जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? विशाख, राजश्री, ध्रुवसामनी, सिंदूर की होली। तो विशाख, ध्रुवसामनी, राजश्री ये तीनों नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है और यह 1934 में प्रकाशित हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी संग्रह कौन सा है? कौमुदी महोत्सव, मुक्ति का रहस्य, समस्या का अंत, भोर का तारा। इनमें से मुक्ति का रहस्य जो है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र, कौमुदी महोत्सव डॉक्टर राम कुमार वर्मा और भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। इनके एकांकी हम देखेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण एकांकीकार हैं। मेरी बांसुरी, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, घोंसले, कबूतर खाना, ओ मेरे सपने और शादी। नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक किसे कहा जाता है? तो ध्रुव स्वामी को। ये चारों नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं, लेकिन ध्रुव स्वामी को नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक इसलिए कहा जाता है कि इसमें नारी के प्रगतिशील विचारों को महत्व दिया गया है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही कालक्रम किस विकल्प में है? भारत दुर्दशा,
चंद्रावली, नील देवी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, नील देवी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, भारत दुर्दशा, नील देवी और चंद्रावली। इसमें हम देखेंगे वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, इसका प्रकाशन वर्ष 1873 ईस्वी है। चंद्रावली नाटक, ऑप्शन ए इसमें कहाँ गया है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, फिर चंद्रावली 1876, भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881। इस तरह से ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, चंद्रावली, भारत दुर्दशा और नील देवी। ऑप्शन बी सही है। भारतेंद्रकालीन नाटकों की रचना के मूल उद्देश्य संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? मनोरंजन के साथ साथ जनमानस को जागृत करना, प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम जगाना, सत्य, न्याय, उदारता आदि मानव मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करना, परिनिष्ठित भाषा का विकास विस्तार करना। इसमें जो है ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, परिनिष्ठित भाषा का विकास विस्तार करना भारतेंद्रकालीन नाटकों का उद्देश्य नहीं था। इस समय जो है व्याकरण सम्मत रचनाएं नहीं की जा रही थी, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में ही रचनाएं हो रही थी। धर्मवीर भारती के अंधा युद्ध से संबंधित कौन सा कथन गलत है? यह एक गीत नाट्य है जिसमें महाभारत युद्ध के प्रारंभ को आधार बनाया गया है। इसमें समकालीन समस्याओं को रचनात्मक स्तर पर उठाया गया है। इसमें युद्ध जनित अर्ध सत्यों, कुंठाओं, अंधी स्वार्थपरकता और विवेक शून्यता के बीच आस्था, दायित्व और ज्योत का भी उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए इसमें गलत होगा। यह गीत नाट्य है जिसमें महाभारत के युद्ध के प्रारंभ को आधार बनाया, गलत है। गीत नाट्य है लेकिन महाभारत युद्ध के प्रारंभ को आधार नहीं बनाया गया है, जबकि यह महाभारत के युद्ध अंतिम दिन के जब युद्ध समाप्त हो जाता है तब को आधार ये बनाया गया है। इस तरह से यहाँ तक हम प्रैक्टिस कर लिए हैं। शेष अगले भाग में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।